हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सारस पक्षी के बारे में कहानी सुनाता हूँ। सारस को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है और प्यार कैसे करते हैं ये हम सबको सिखलाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। सारस एक विशाल उड़ने वाला पक्षी है। उत्तर प्रदेश के इस राजकीय पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी और इसी प्रकार के समान जलवायु वाले अन्य भागों में देखा जा सकता है। भारत में पाए जाने वाला सारस पक्षी यहाँ के स्थायी प्रवासी होते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। सारस पक्षी का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व भी है। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण का आरंभ एक प्रणयरत सारस युगल के वर्णन से होता है। प्रातःकाल की बेला में महर्षि वाल्मीकि इसके दृष्टा है, तभी एक आर्किटेक्ट द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। ऋषि उस आर्किटेक्ट को श्राप देते हैं, मन निषाद प्रतिष्ठान्त्वमग्मः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम, अर्थात हे निषाद, तुझे निरंतर कभी शांति न मिले। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। लाइनस के द्विपद नाम वर्गीकरण में इसे ग्रस एंटीगोन ग्रस एंटीगनी कहते हैं। वर्ग व फॉर्म्स का यह सदस्य श्वेताभ सलेटी रंग के परों से ढका होता है। कलगी पर की त्वचा चिकनी हरितिमा लिए हुए होती है। ऊपरी गर्दन और सिर के हिस्सों पर गहरे लाल रंग की थोड़ी खुरदरी त्वचा होती है। कानों के स्थान पर सलेटी रंग के पर होते हैं। इनका औसत भार 7.3 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 176 सेमी 5-6 फीट तक हो सकती है। इनके पंखों का फैलाव 250 सेमी 8.5 फीट तक होता है। अपने इस विराट व्यक्तित्व के कारण इसको धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी की संज्ञा दी गई है। नर और मादा में ऐसा कोई विभेदी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन जोड़े में मादा को इसके अपेक्षाकृत छोटे शरीर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। पूरे विश्व में इसकी कुल 8 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 भारत में पाई जाती हैं। 5वीं साइबेरियन क्रेन भारत में से सन 2002 में ही विलुप्त हो गई। भारत में सारस पक्षियों की कुल संख्या लगभग 8,000 से 10,000 तक है। इनका वितरण भारत के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी मैदानों में और नेपाल के कुछ तराई इलाकों में है। विशेषतः गंगीय प्रदेशों के मैदानी भाग इनके प्रिय आवासीय क्षेत्र होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस प्रवासी नहीं होते हैं और मुख्यतः स्थायी रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके मुख्य निवास स्थान दलदली भूमि, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील, परती जमीन और मुख्यतः धान के खेत इत्यादि है। ये मुख्यतः 2 से 5 तक की संख्या में रहते हैं। अपने घोंसले छिछले पानी के आसपास में जहां हरे भरे पौधों, मुख्यतः झाड़ियां और घास की बहुतायत होती है, वही बनाना पसंद करते हैं। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और कंदों, बीजों और अनाज के दानों को ग्रहण करते हैं। कभी कभी ये कुछ छोटे अकशेरुकी जीवों को भी खाते हैं। प्रजनन, नर और मादा युगल एक दूसरे के प्रति पुनर्तः समर्पित होते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद ये जीवन भर साथ रहते हैं। अगर किसी दुर्घटना में किसी एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा अकेले ही रहता है। मुख्यतः वर्षा ऋतु इनका प्रजनन काल है। इनके प्रणय का आरंभ नृत्य से होता है। नृत्य के आरंभ से पहले ये पक्षी अपनी चोंच को आसमान की ओर करके विशेष तीव्र ध्वनियां निकालते हैं। इस प्रणय ध्वनि का आरंभ मादा करती है और नर की प्रत्येक अपेक्षाकृत लंबी ध्वनि के उत्तर में 2 बार छोटी ध्वनियां निकालती है। ध्वनि के समय नर अपनी चोंच और गर्दन को आसमान की तरफ सीधा रखता है और पंखों को फैलाता है। मादा केवल गर्दन और चोंच को सीधा रखती है और ध्वनि निकालती है। इनका प्रणय नृत्य आकर्षक होता है। ये इसे विभिन्न तरह से पंखों को फड़फड़ा के, अपने स्थान पर कूद के और थोड़ी दूरी तक गोलाई में दौड़कर और छोटे घास एवं लकड़ियों को उछाल कर पूरा करते हैं। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। इन अंडों को नर और मादा बारी बारी से सेते हैं। नर सारस मुख्यतः सुरक्षा की भूमिका अदा करता है। लगभग 1 महीने के पश्चात उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद माता पिता 4-5 सप्ताह तक उनका पोषण नन्ही कोमल जड़ों, कीटों, सूंडियों और अनाज के दानों इत्यादि से करते हैं। इतने समय के बाद बच्चे अपने माता पिता के जैसे अपना आहार स्वयं प्राप्त करना सीख लेते हैं। बच्चे लगभग 2 महीनों में अपनी प्रथम उड़ान भरने के योग्य हो जाते हैं। नन्हे सारस का शरीर बहुत हल्की लालिमायुक्त भूरे मुलायम रोनेदार परों से अड़का होता है, जो लगभग 1 वर्ष में श्वेताभ हो जाते हैं। सारस पक्षी का संपूर्ण जीवन काल 18 वर्षों तक हो सकता है। नर और मादा सारस में कोई विभेदी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन जब नर और मादा साथ साथ होते हैं तो मादा को इसके थोड़े से छोटे आकार के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। सारस पक्षी की समानताएं।
इस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। यह पक्षी अपने जीवन काल में मात्र एक बार जोड़ा बनाता है और जोड़ा बनाने के बाद सारस युगल पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बहुत सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है, जिससे यह देखा गया है कि सारस उन्हीं जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहां पर थोड़ा कम विकास हुआ है। शहरीकरण और औद्योगिकरण से दूर के स्थानों पर ये ज्यादा फलते फूलते हैं, विशेष तौर पर जहां रासायनिक खादों और मशीनीकरण का प्रकोप कम है। आजकल के कथित रूप से विकसित स्थानों पर इनकी संख्या में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की कुछ जनजातियां इनका शिकार करती हैं। इन स्थानों पर भी ये विलुप्त प्राय हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मानव की बती हुई लिप्सा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सारस पक्षियों की घटती हुई संख्या इस बात का द्योतक है कि अब खतरे का समय आ चुका है और हमारे पर्यावरण और समाज में बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये सारस पक्षी के कुछ इंटरेस्टिंग कहानी जो कि आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading